नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। अभी हाल ही में इजराइल और चरमपंथी हमास के बीच लगातार 11 दिनों तक युद्ध चला, जिसमें दोनों देशों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। खास करके गाजा पट्टी को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ये आप देख रहे हैं मैप, ये इजराइल का है। इजराइल में कुछ भाग में फ़िलिस्तीन के लोग रहते हैं और कुछ भाग में इजराइल के लोग, और यहाँ पर एक समुद्र तल से सटा हुआ गाज़ा पट्टी है। तो गाज़ा पट्टी में हमास के लोग रहते हैं और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अभी क्या हुआ, ये हमास के लोग जो गाज़ा पट्टी में रहते हैं, उन्होंने भारी संख्या में मिसाइल इजराइल के ऊपर दाग दिए। लगभग एक बार में ये 1000 से 1500 मिसाइल दागते थे। और इजराइल के पास है आयरन डोम। ये आयरन डोम का काम ये होता है कि ये अपने देश में आ रहे मिसाइलों को रडार के माध्यम से पहचानते हैं और उसे आसमान में ही ध्वस्त कर देते हैं। इजराइल को काफ़ी मात्रा में पैसों का नुकसान हुआ है और हमास में काफ़ी भारी मात्रा में वहाँ के लोग मारे गए हैं। इजराइल और हमास के बीच युद्ध होते रहता है। जब 2014 में इजराइल और हमास के बीच युद्ध हुआ था तो 2 इजरायली सैनिक हमास के द्वारा मारे गए थे। उसका अवशेष अभी तक हमास ने इजराइल को नहीं दिया है। इजराइल और चरमपंथी समूह हमास के बीच 11 दिनों तक चली लड़ाई के बाद हुए संघर्ष विराम को मजबूती देने और गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए रविवार को मिस्र और इजराइल में उच्च स्तरीय वार्ता हुई। इस लड़ाई में 250 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें अधिकतर फ़लिस्तीनी नागरिक थे। मिस्र के विदेश मंत्री समी शकरी ने रविवार को काहिरा पहुंचे इजरायली समकक्ष गाबी अस्केनाजी के साथ बैठक की। बीते एक दशक में इजरायली विदेश मंत्री की काहिरा की यह पहली सार्वजनिक यात्रा है। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी। काहिरा में स्थित इजराइल दूतावास ने ट्वीट किया कि 2008 के बाद इजराइल के किसी शीर्ष राजनीति के तौर पर अस्केनाजी की पहली यात्रा है। दूतावास ने लिखा कि दोनों मंत्रियों ने संघर्ष विराम और हमास द्वारा पकड़े गए इजरायली सैनिकों व नागरिकों को रिहा किए जाने के मुद्दे पर चर्चा की। अस्केनाजी ने काहिरा पहुंचने के बाद ट्वीट किया, हम हमास के साथ स्थायी संघर्ष विराम तथा गाजा को मानवीय मदद पहुंचाने और उनके पुनर्निर्माण के लिए तंत्र तैयार करने पर चर्चा करेंगे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हमास ने 2014 में हुए युद्ध में मारे गए 2 इजरायली सैनिकों के अवशेष नहीं लौटाए हैं और गाजा में दाखिल होने के बाद पकड़े गए 2 इजरायली नागरिकों को अभी तक रिहा नहीं किया है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संघर्ष विराम के प्रयासों के तहत यरूशलेम में मिस्र के खुफिया प्रमुख अब्बास कामिल से मुलाकात की। नेतन्याहू ने कहा कि मुलाकात के दौरान उन्होंने सैनिकों के अवशेष और 2 नागरिकों को लौटाने और हमास को मजबूत होने से रोकने या आम नागरिकों को दी जाने वाली मदद को हमास द्वारा हासिल करने से रोकने का मुद्दा उठाया। मिस्र के एक अधिकारी ने कहा कि कामिल वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वह हमास के नेताओं से बात करने के लिए गाजा जाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि कामिल फ़लस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को मिस्र के राष्ट्रपति का संदेश पहुंचाएंगे कि मिस्र फ़लस्तीनी लोगों का पूरा समर्थन करता है। तो ये था इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम का न्यूज़, और इसमें समझौते की भी चर्चा हो रही है। आपको क्या लगता है कि हमास को 2 नागरिकों को छोड़ना चाहिए कि नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।